अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो आज वेब डिज़ाइनिंग में रहते हुए हम लोग जे क्यूरी की थोड़ी सी बात करेंगे कि जे क्यूरी में रहते हुए जैसे आपके सामने एक थोड़ा सा एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ या टेक्स्ट इन अ पैराग्राफ। अब यहाँ पे दो किस्म के बटन क्रिएट किए गए हैं। एक है जी शो टेक्स्ट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट बॉक्स हमारे सामने ओपन होता है जिसमें क्या लिखा आता है, जो भी आपके वेब पेज पर टेक्स्ट लिखा होगा वो इस बॉक्स में शिफ्ट हो जाता है अपने पास। ये जो पीछे TEXT टेक्स्ट लिखा आ रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो पीछे टेक्स्ट लिखा आ रहा है कोलन का साइन का मतलब है कि ये पीछे अपने खुद से अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिखवाया है कि इससे आगे क्या जो वेब पेज में होगा वो खुद जो भी लिखा हो वो आगे डिस्प्ले हो जाएगा। जो पीछे TEXT है वो अपने खुद मेंशन किया है। इसी तरह जो इंटरेस्टेड चीज़ इसमें ये है कि अगर आप शो HTML पे क्लिक करेंगे, जैसे इसमें टेक्स्ट इन पैराग्राफ में मैंने रेड कलर दिया हुआ है और ये कैसे दिया है, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं कोडिंग ही वाला। इसके अंदर फ़ॉन्ट कलर रेड मैंने लगाया और फ़ॉन्ट का टैग क्लोज किया हुआ है। तो जो भी इसकी कोडिंग है वो कोडिंग आपको नज़र आ रही है। तो ये एक इंटरेस्टेड चीज़ होगी आप लोगों के लिए अगर आप इस प्रोग्रामिंग में JQuery में इंटरेस्टेड हुए तो इसके पीछे बैकएंड का कोड देखते हैं, कोड समझते हैं, और कोड को मैं इसी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा इस कोडिंग को और अपने साइड में करेंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें सिचुएशन क्या है जी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर स्क्रिप्ट के साथ टैग लगा हुआ है, ये HTTP के साथ जो सोर्स है eject.google ये जितना भी सारा जो लिखा रही है एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो कि ऑनलाइन यहाँ कनेक्ट की गई है। फिर उसके बाद जो सिस्टम हमारे पास शुरू हो रहा है वो आ रहा है जी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। एक फंक्शन है हमारे पास इसका JQuery का डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तब एक फंक्शन शुरू किया जाएगा और उस फंक्शन में रखना क्या है, आपने ब्रैकेट ऊपर शुरू की गई इसकी, उसमें रखा गया बटन #BTN1। अब ये BTN1 क्या चीज़ है, नीचे आ जाते हैं कोडिंग में थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो मैंने बटन क्रिएट किए हुए हैं, एक का नाम है BTN1, एक का नाम है BTN2। ID रखेंगे मैंने दोनों के दोनों, एक में लिखा हुआ है शो टेक्स्ट, एक में शो HTML आ रहा है। HTML सेक्शन में ये काम है और एक और साथ HTML सेक्शन में काम क्या है, एक पैराग्राफ का टैग है, बॉडी टैग के अंदर की बात अब हो रही है। बॉडी का टैग है, उसमें ID लिखा गया टेस्ट, नीचे ID क्या है बटन 1 बटन 2 और इधर लिखा टेस्ट। और फॉन्ट कलर उसमें दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इन अ पैराग्राफ इज लिख रहा था, जो भी लिखा गया ठीक है। फॉन्ट और P टैग भी क्लोज आ रहा है, मतलब P टैग के अंदर ये फॉन्ट का टैग है और P टैग को ID दी गई टेस्ट की। अब इसको ऊपर से कंट्रोल कैसे किया गया इसको देख लेंगे हम लोग। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये डॉक्यूमेंट हमारा रेडी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कोड आपके लिए बड़ा कर लेता हूँ जैसे थोड़ा सा, ताकि और आसानी आपको समझ आ जाए चीज़ की। चलो अब देख लेते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन शुरू होना चाहिए। रेडी मतलब कि प्रॉपर लोड हो जाए, उसी कहते हैं रेडी होना। उस फंक्शन में होगा क्या, डॉलर साइन के अंदर हमने डिफाइन किया है अपने पास, पहले डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया है, फिर इस फंक्शन में डिफाइन किया है कि BTN1। BTN1 का मतलब ये वाला बटन। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो एक फिर से फंक्शन शुरू होना चाहिए और उस फंक्शन में होना क्या चाहिए कि एक अलर्ट बॉक्स हो। अलर्ट बॉक्स के अंदर ये जो TEXT टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये वो टेक्स्ट है जो मैंने आपको बोला था कि जब इसे हम लोड करते हैं, ये जो पीछे TEXT टेक्स्ट ये लिखा आ रहा है हमारे पास, ये टेक्स्ट वाला टेक्स्ट जो वर्ड्स है वो यहाँ लिखा गया कोलन साइन में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में ये स्ट्रिंग है। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी छोड़ना जब छोड़ भी सकते हैं, लेकिन साथ असल चीज़ है साथ हमने कहा जी साथ कंकैटिनेट करो, जोड़ो। एक तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, साथ आपने कहा जी और जोड़ो किस चीज़ को, इस हिस्से को। इस हिस्से में क्या बात हो रही है कि फिर से डॉलर साइन #टेस्ट, मतलब ID ले लो जिसका ID है टेस्ट। ये मेरे पास पैराग्राफ है और उसका ID लिखा हुआ टेस्ट। उस टेस्ट को ID लो, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा है वो लाकर इस पूरे अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाना है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो एक फंक्शन शुरू होगा जिसमें बटन 1 पे जब क्लिक करेंगे, ये क्लिक लिखा है, जब बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो फिर से फंक्शन बनेगा। उस फंक्शन में होगा क्या, एक अलर्ट बॉक्स सामने अपेयर होगा, उसके पीछे एक थोड़ी सी हेडिंग लिखी होगी और आगे उसमें डिस्प्ले क्या करवाना है आपने। डिस्प्ले हमने खुद से नहीं लिखा, हमने बोला कि जिस चीज़ का ID टेस्ट है उसके अंदर लिखा हुआ जो भी टेस्ट है टेक्स्ट है
वो सारा कुछ डिस्प्ले करवा देना आपने इस बॉक्स में। तो पहला तो काम हुआ जी सिंपल हमारे पास यहाँ तक का। इतने काम से क्या होता है हमारे पास, जब हम इस चीज़ को आते हैं क्लिक करते हैं शो टेक्स्ट पे, तो ये जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है वो इस बेस पे डिस्प्ले होता जा रहा है। मज़ेदार चीज़ जो मुझे इसमें लगी, जो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है वाली, वो ये है कि मुझे अगर HTML कोड ही डिस्प्ले करवाना है तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर मैं बटन 2 पे क्लिक करूँ, ठीक है, फंक्शन आपने एक बार शुरू किया वही चल रहा है अपने पास, उसके अंदर दूसरा फंक्शनैलिटी हम ऐड कर रहे हैं। पहले बटन 1 कंट्रोल किया, दूसरे बटन पे क्या रहेगा, अगर मैं बटन 2 पे क्लिक कर देता इसी फंक्शन में रहते हुए, तो क्लिक का आपने अगर बटन 2 पे क्लिक हुआ तो फंक्शन शुरू होगा जिसमें फिर से अलर्ट बॉक्स है, और यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का टेक्स्ट हेडिंग कुछ भी लिख देनी है। साथ जो लिखना है वो ये है कि टेक्स्ट, ये जो आईडी है टेस्ट वाली जो यहाँ से कॉल की गई है इस पैराग्राफ वाले से, उसके अंदर जो डॉट HTML, जो भी उसमें HTML का कोड लगा हुआ है कुछ भी लिखा उस पर, जैसे कि इसमें मैं कर देता हूँ बी टैग स्टार्ट, और इस टेक्स्ट में बी टैग क्लोज कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा अपडेट कर दिया, कंट्रोल है इसको किया है, अब इसमें थोड़ी सी मजीद HTML ऐड हो गई है, रिफ्रेश किया, एक तो थोड़ा सा बोल्ड हो गया यहाँ पे भी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है ये देख सकते हैं आप लोग, बोल्ड भी ऐड हुआ है, फॉन्ट टैग ऐड हुआ है, तो जो जो जिसमें चीज़ें ऐड हुई थी वो सारी सारी आपको नजर आनी शुरू हो चुकी होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वाली कोडिंग आपको समझ आ गई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। ये प्रॉपर सारा का सारा कोड है, मैं इस कोड को इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको कोड नज़र आ जाएगा, कुछ के बाद डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड ना हो तो कोड नज़र आएगा, उसे कॉपी करके फाइल का नाम कुछ भी रख के .html सा लाजमी कीजिएगा, तो आपको ये सारी कोडिंग मिल जाएगी, उसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। समझ आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में तमाम सुनने में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।